दोस्तों नमस्कार। इन्फोबिट्स के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मैंने अपने पहले एपिसोड में आपके साथ शेयर किया है कि इन्फोबिट्स यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे का मकसद क्या है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनके ऊपर हम कभी बारीक से ध्यान नहीं देते या कोई चीज हमारे हाथ से छूट जाती है। इन ऐसी इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप उसके ऊपर विचार कर सके और उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो लेने की कोशिश कर सके। ये हमारे मकसद है इस चैनल को चालू करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। पहले यूट्यूब के मेरे उस एपिसोड को आपने इतना ज्यादा सराहा, इतने सारे कमेंट्स आए, सब्सटैंशियल सब्सक्रिप्शन चालू हो गए हैं, शेयर किया आप लोगों ने, दूसरों को बताया उसके बारे में और इनवाइट किया कि ये वीडियो को देख सके, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों चलते हैं इस सेकेंड एपिसोड की तरफ। ये जो है इसका नाम मैंने दिया है माई बैलेंस शीट ऑफ ऑक्सीजन। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी व्यथाएं हैं, बहुत सारे डिस्कशंस है और हम कंटिन्यूअसली सुनते आ रहे हैं। किस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ये हम जान रहे हैं। पानी की किल्लत किस तरह से हो रही है हम सबको पता है। उसी पूरे परिप्रेक्ष्य में का एक छोटा मुद्दा मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस आप लोग सब जानते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे कई लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी इस विषय पे काफी कुछ हुआ है। अब हम ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये सब समझ में आता है कि लाइफ के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ये हमारे हमने बचपन से सीखा है कि ये एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है। तो उसमें जहाँ एयर हम बोलते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन एक लेवल पे होना चाहिए और अननेसेसरली कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे लेवल पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कंसंट्रेशन जो इस वीडियो में कर रहा हूँ वो ऑक्सीजन पे कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा एक फर्क हो गया। एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा आज के जमाने में एक नेसेसिटी हम सब के लिए बन गई है, विच इज इंटरनेट। सो एज पर द न्यू नॉर्म्स हमारे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड इंटरनेट। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं ऑक्सीजन इस विषय पे फोकस करने वाला हूं। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आप लोग को आप इससे वाकिफ है। लेकिन मैं जो एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ऑक्सीजन का जो मेन स्रोत हमारे लिए अवेलेबल है वो है पेड़। ट्रीज आर वन मेजर सोर्स फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू ह्यूमन लाइफ। तो आप तो सब जानते हैं, हमने कई चीजें सुनी है कि पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स है, कई सारे प्लांटेशंस अलग अलग जगह के रहे हैं। लेकिन हम अभी भी शायद इससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुए और इसकी डेप्थ को हम नहीं समझे। अब ऑक्सीजन हमारा यूज कहाँ कहाँ हो जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एसेंशियल पोर्शन है कि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं। ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मैं कंटिन्यूअसली ब्रीथ करते जा रहा हूँ। उसी उसके तरह से मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी जब भी बनी थी तो वहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि अगर कोयला जला था तो उस कोयले को जल के उसका कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही थी। हमारे यहाँ खाना बनता है, जहाँ पे भी खाना बनता है वहां पे आग लगती है, अग्नि का इस्तेमाल होता है और उस अग्नि के इस्तेमाल में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसे कई दायरे हैं, कई डायमेंशन है जहां हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरे एयर में से मैं सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूँ, वैसे मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि हम जो ब्रीद कर रहे हैं उसका हिसाब हम सेट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको अंदाज है कि हम कितना ऑक्सीजन एक साल में यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए? हाँ, अगर कहीं वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और हमारे बाकी सब चीजों के लिए भी होती है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे हमारी ब्रीदिंग करने की। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधारणतः नॉर्मल कोर्स में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जिसको कोई फोर्स वेंटिलेटर वगैरह नहीं लगा हो, एक साल में वो 1200 लीटर ऑक्सीजन का कंजम्पशन करता है। हाउ मच डिड यू गेट इट? 1200 liters of oxygen gets consumed by one human being in the normal course in one full year. Right? ओके। अब हम चलते हैं पेड़ों के तरफ। पेड़ों में ऐसा होता है कि एक वेल ग्रोन ट्री इन द सेंस कि मैं बड़े ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंगो ट्री है। और हाँ, कुछ ट्रीज होती है जो स्पेशली अच्छा सा ऑक्सीजन जनरेट करती है,
मैं उन सब की नहीं बात करते हुए जो एवरेज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंगो ट्री, तो ये सब जो ट्रीज है वो एक साल में 117 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। आप इसके रेफरेंसेस नेट पर देख सकते हो, आपको नेसेसरी रेफरेंसेस जरूर मिल जाएंगे। तो ये जो है 117 लीटर जो है, ये एक पेड़ देता है, और हम कंज्यूम रेस्पिरेशन में करते हैं 1200 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम 10 पेड़ लगाएंगे तो 1170 लीटर हम वापस दे पाएंगे। और अगर हम उसका हिसाब और सेटल कर देना चाहते हैं तो 11, तो 11 हम करेंगे, तो जो 117 लीटर ऑक्सीजन जनरेट होगा, उसके द्वारा हम कम से कम हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमने जितना ऑक्सीजन यूज किया उसका हम हिसाब दे सकेंगे। याद रहे, आज तक तो हमने ये स्टैंडर्ड शायद मीट नहीं किए। हम में से बहुत ही गिने चुने लोग, उंगली पे गिनने लायक लोग होंगे, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि इतनी बड़ी तादाद में हम पेड़ लगाएं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया, हमें 11 पेड़ हर साल लगाने हैं। हाँ, अभी और दूसरे चीजों का मैं फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टेज वन हम पकड़ रहे हैं। स्टेज वन मैं क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यदि जो हमारी आज के डेट में 134 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ लोग भी डिसाइड करें और फिर वो लोग 11-11 पेड़ अगर हर साल लगाए, तो क्या होगा, हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि 1100 करोड़ पेड़ हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। पहले ही अगर आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया एक्सेट्रा ये कंट्रीज में फॉरेस्टेशन बहुत हायर लेवल पे है, और हम इस लेवल पे बहुत पीछे है। बहुत बड़ा गैप हमारे पास में है जो फिल करना है। इसलिए हम ये तो कम से कम शुरुआत कर ले कि हम 1100 पेड़, हम 11 पेड़ हर साल लगाएंगे विदाउट फील। राइट। अब आप बोलोगे कि यार ये बहुत आसान, कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल है यदि हमने सोच लिया तो। में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पेड़ हम लगा देंगे तो वो तो सिर्फ हमारे लाइफ तक रहेंगे ऐसा नहीं है ना। हमने कई पेड़ देखे हैं जो 100 साल के, 150 साल के, मैंने तो एक 300 साल का भी पेड़ देखा, 340 प्रिसाइजली पेड़ मैंने एक जगह दिखा था। तो याद रहे कि ये तो हम लोग चले जाने के बाद में भी ये पेड़ जो है ऑक्सीजन देते रहेंगे, और वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा मदर। फिर आप कहोगे कि नहीं यार, सब लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, और उससे आपको जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा। मेरे एक मित्र है, उनका नाम है स्नेहदीप फुज्जली। फाइनेंशियल वर्ल्ड से जो लोग रिलेटेड है वो लोग सब जानेंगे कि स्नेहदीप फुज्जली ने डाई पुअर और लिव रिच नाम की एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट से, फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत सुंदर किताब लिखी हुई है। उसकी काफी सारी फैन फॉलोइंग है। वो बंबई में अंधेरी एरिया में, वीरा देसाई रोड के आसपास, वहां पर वो रहता है। मैं जब भी बंबई जाता हूँ तो मैं उसी के यहाँ रुकता हूँ, और जब वो नागपुर आता है तो मेरे पास में रुकता है। हमारे बहुत पुरानी दोस्ती है। इनफैक्ट हमारे फादर्स जो थे वो दोनों जन बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे। तो ये बात मैंने जब पिछले साल स्नेहदीप से शेयर की थी, तो स्नेहदीप जो बंबई में रहता है, उसे इस बात से मोटिवेशन मिला, और उसने क्या किया कि जो आम उसने खाए थे, उन आम को उसने प्लांट किया। एक छोटा गमला लाया और उस गमले में उसने लगा दिया, और धीरे 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 हो गया कि उसमें से, उस लगाए हुए गुठली में से आम का पौधा निकल आया। और जैसे ही वो निकल के आया, फिर उसने केयर ली उसको अच्छे से, उसको पानी दिया उसने, और वो इंश्योर किया कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए। और जब वो बड़ा हो जाए, तब उसने मेरे से वो बात डिस्कस की कि देख, ऐसा है कि ये तो गमले में लगा हुआ है, मेरे गैलरी में दिख रहा है, मैंने इसको पाल के तो बड़ा कर लिया है, लेकिन अब ये इसको तो लगाना पड़ेगा जमीन में, और जमीन तो मेरे पास मुंबई में है नहीं जहां मैं लगा सकूं। तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अपन इसके बारे में थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और हम अगली ट्रिप में स्नेहदीप जो है, उस पौधे को, उस वो जो उस पौधे के फॉर्म में था उसको वो नागपुर लेके आया। और नागपुर लेके आने के बाद में मैंने उसका इंतजाम किया है कि चंद्रपुर में एक प्रोमिनेंट जगह पे उस पेड़ को हमने प्लांट कर दिया। तो जो बंबई में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन रहेगा कि आप वहां पर गमलों में जो भी आपको गुठली मिलती है उसका इस्तेमाल कीजिए, या दूसरे भी पेड़ है आप उसको लगाइए, उसको थोड़ा नर्चर कीजिए, और आपके जो रूट्स, आपके जो विलेजेस जहां पर होंगे, वहां पर ले जाकर आप प्लांट कीजिए। दोस्तों, ये जो मैंने आइडिया आपको दी है 11 पेड़ों की, इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी और बहुत सारे हिसाब मैंने लिए ही नहीं है कि हमको वहां पे भी इन ऑक्सीजन का सप्लीमेंटिंग हमको करना है, लेकिन कम से कम रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो मेरी बैलेंस शीट है ऑक्सीजन कंजम्पशन करने की, वो पूरी अगर मैं कर पाता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा तो हिसाब सेटल कर लिया रहेगा, ऐसा मुझे समझता है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस थिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सीरियसली सुनेंगे। हैप्पी प्लांटिंग एंड हैप्पी मेकिंग मदर अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।